नमस्कार किसान मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल किसान और तकनीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि किसान भाइयों, आज हम लोग एक ढैंचे की फील्ड पर आए हैं, जो कि ढैंचे की फसल है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ट्रैक्टर किस प्रकार से उस ढैंचे की फसल को आप खेत में मिक्स भी कर रहा है। तो जैसे कि अब हमारी धान की फसल को ज्यादातर लिया जा रहा है और अन्य भी खरीफ की फसलों को लेने की तैयारी चल रही है। तो आज यह हमारा वीडियो किसान दोस्तों ढैंचे की फसल पर ही आधारित है कि किस तरीके से हम ढैंचे की फसल को उगाएं और किस तरीके से हम उससे ज्यादा लाभ लें। तो जैसा कि जो ढैंचे की फसल होती है या एक हरी खाद होती है या किसी भी मिट्टी को सुधारने की ताकत रखती है। ढैंचे की बुआई दोस्तों हम मार्च से अप्रैल माह में करते हैं। लगभग इसकी 10 से 12 किलो की मात्रा हम 1 एकड़ तक मतलब 30 बिस्सों तक प्रयोग करते हैं। जब हमारी पौध लगभग 60 से 70 दिनों की हो जाती है, लगभग 3 से 3.5 फीट की हो जाती है, तो इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ट्रैक्टर द्वारा हम उस फसल ढैंचे की फसल को खेत में मिक्स करवा देते हैं। तो खेत में जब हम ढैंचे की फसल को मिक्स करवाते हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं, उसकी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपसे करूंगा। इसके लाभ क्या हैं? जैसे कि हमारी सरकार जैविक खेती की तरफ बहुत अग्रसर है, प्रयास कर रही किसान ज्यादातर जैविक खेती करें। सभी लोग लगे हुए कि हम जैविक खेती की तरफ हम जाएं। पर ज्यादातर किसान मित्रों, हमारी समस्या यह है कि हम नाइट्रोजन का उपयोग जैसे कि यूरिया और डीएपी और पोटास और अन्य प्रकार के कई तत्व जिसमें जिंक हुए अन्य तत्वों का हम प्रयोग बहुत ज्यादा अपने खेतों में करते हैं। और उसका प्रयोग करने से हम यही जानते हैं कि सिर्फ इन्हीं से हमारा उत्पादन बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। इनका ज्यादा प्रयोग करने से आपका उत्पादन घटेगा और इनकी मात्रा चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, चाहे किसी प्रकार का कीटनाशक हो, चाहे किसी प्रकार का सूक्ष्म तत्व हो, या किसी प्रकार की फफूंद नाशक हो, या किसी प्रकार की खरपतवार नाशक हो, जब तक ही इसकी मात्रा रह गई तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। उसकी मात्रा चाहे जिस रूप में उस फसल के माध्यम से दानों के रूप में आप तक जरूर पहुंचेगी और आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। तो हम ढैंचे की फसल है, यह हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति को तो बनाकर रखती है, साथ में हमारे फसल उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और जो हम यूरिया का उपयोग लगभग जहां पर 1.5 किलो प्रति बिस्वा के हिसाब से करते हैं, अगर हमने ढैंचे की फसल ले रखी है अपने खेत में और ढैंचे की फसल को हमने मिक्स करवा दिया अपने खेत में, तो उससे यह लाभ होता है कि हम जहां 1.5 किलो प्रति बिस्वे के हिसाब से यूरिया का या डीएपी का प्रयोग कर रहे थे, वहां मात्र आधा किलो की मात्रा हम प्रति बिस्वे के प्रयोग करेंगे, तो हमारा खेत बिल्कुल तब भी स्वस्थ रहेगा और उत्पादन उससे कई गुना अच्छा होगा। तो ढैंचे की जो फसल होती है या मिट्टी को सुधारने के साथ साथ तो कार्य करती है, पर यह जल की पृथ्वी के या हमारी मृदा की जो जल धारण शक्ति होती है, वह ढैंचे की फसल ज्यादा अधिक से अधिक बढ़ाती है। क्योंकि ढैंचे की फसल में कार्बनिक तत्वों की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह हमारी जो मिट्टी है उसमें जल धारण क्षमता को बढ़ा देती है। और साथियों, ढैंचे में जो ढैंचे की गांठ होती है, उन गांठों में जगह जगह पर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जिससे ढैंचे में सर्वाधिक नाइट्रोजन, पोटास, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ साथ कई कार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं, जो हमारी मिट्टी को इस हरी खाद के रूप में, वरदान के रूप में किसानों को मिलता है। जैसा कि दोस्तों, यह जो हरी खाद होती है जल धारण क्षमता मिट्टी की साथ में बढ़ाती है और उसके साथ साथ यह मिट्टी के ऊपर आपके खेत में ढैंचा मल्चिंग का भी काम करता है, जिससे भी किसी भी प्रकार का कोई जो खरपतवार होता है वह लगभग आपके खेत में खरपतवार उगने नहीं पाता है। और जो पानी की सिंचाई आप लगभग 10 से 12 दिन पे कर रहे थे, वो 15 से 20 दिन के अंतराल पर भी अगर आप अपने खेत में पानी लगाएंगे, तो पानी आपके खेत में नमी की मात्रा ढैंचे की वजह से ज्यादा बनी रहेगी। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप रबी और खरीफ के बीच में, मतलब गेहूं की कटाई के बाद और धान लगाने से पहले ये ढैंचे की फसल ली जाती है। मार्च से शुरुआत होती है, जून जुलाई तक इसको खेत में मिक्स कर दिया जाता है।
इस फसल को अवश्य लें, या आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है। और आप सभी किसान भाइयों से यह भी अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।